बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। हलवा पूरी, बिल्कुल बेकरी जैसी हलवा पूरी, नरम मुलायम और क्रिस्पी खस्ता हलवा पूरी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी हलवा पूरी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, सफ़ेद मैदा मैंने लिया है। और यहाँ पे 1 कप मैंने आटा, जो नॉर्मल आटा हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो वो भी मैंने डाल दिया इसमें। तो उसके बाद अभी हम लोग डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, ठीक है। नमक भी मैंने डाल दिया हस्ब ज़ायक़ा, जितना आप लोगों को चाहिए हो, ज़्यादा तेज़। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने दही भी डाल दिया इसमें। दही हम लोग इसलिए डाल देंगे कि हमारे जो हलवा पूरी है वो थोड़े से नरम और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गिठली ना रहे। तो देखें, इस तरीके से हमने सारा घी अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे पानी डालेंगे। अच्छा, पानी जो है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। इसको हम लोगों ने गूंदना है, आटे की तरह गूंदना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये हमें सख्त डो बनानी है हम लोगों ने इसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी इस तरीके से डालते रहना है, सही है। तो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे हम लोगों को जितनी हमको डो चाहिए तो इतना। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पोजीशन में आ जाए तो हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार है उसके लिए, हलवा पूरी के लिए। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छे से गूंदने के बाद इसके ऊपर हम लोग 1 टेबल स्पून फिर से घी डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से गूंदेंगे। तो इस तरीके से जो है ना, हमारी जो डो है बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी। तो जो जैसे हम लोगों को पूरियों के लिए चाहिए होगी ना, तो बिल्कुल इस तरीके से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो रेडी है। तो इसको अभी हम लोग अलग से बर्तन में रख के और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे कि ऊपर से इसकी पतरी वगैरह ना जमे। तो ऊपर से इसको इस तरह तय सी लगा लेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो 20 मिनट के बाद हम लोगों ने फिर से अपनी डो को जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो रेडी है। तो यहाँ पे इसके लिए पेड़े बनाएंगे। जिस प्लेट में पेड़े रखेंगे उसको थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और हाथ भी थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे पेड़े बनाएंगे। तो पेड़ा बनाने के लिए डो हम लोगों ने इस साइज़ की लेनी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि पूड़ियाँ जो है ना इस साइज़ के डो से बनेंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेड़ा बन चुका है। तो बिल्कुल इस तरीके से एक पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी दूसरा पेड़ा बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से सारे पेड़े हम लोग बना लेंगे। तो बिल्कुल इस साइज़ का पेड़ा आप लोगों ने बनाना है, इससे ना छोटा ना बड़ा। तो आप लोगों की पूड़ी का साइज़ बिल्कुल बराबर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 पेड़े बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे पेड़े बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें सारे पेड़े हमारे बन चुके हैं। तो एक 10 मिनट के लिए हम लोग इसको भी रेस्ट देंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे ऑयल से कि पतली ना जमे, क्योंकि ये थोड़े से और 10 मिनट में ढल जाएंगे। तो देखें 10 मिनट के बाद हम लोगों ने अपने पेड़े देखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ढल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको बेलेंगे। तो बेलने से पहले जो है ना, थोड़ा सा जहाँ जिस जगह पे आप लोगों ने बेलना है, बेलने के ऊपर बेलेंगे तो अगर जो भी चीज़ हो तो उस पर थोड़ा सा ऑयल डालने के हमारा पेड़ा अच्छे से बने, ग्रीस कर लेना है, सही है। तो इस तरीके से हाथ की मदद से फैला लेंगे और उसके बाद जो है ना बेलन लेंगे और बेलन से थोड़ा सा साइज़ इसका बराबर कर लेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बेलना है, सही है। तो घी मैंने पहले से रख दिया था, तो हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। तो आंच जो है ना, जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। तो तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक एक साइड को पकाना है और जब पलट लेंगे तो उसको 10 सेकंड तक पकाना है। दूसरे साइड को हम लोगों ने 10 सेकंड तक पकाना है, ठीक है। 15 से 20 सेकंड तक जो पहला साइड होगा उसको पकाएंगे और जैसे अभी पलट लिया तो तकरीबन 10 सेकंड तक इसको पकाएंगे और जल्दी से निकालना है। और ये तकरीबन बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो आज की हलवा
पूरी है वो तैयार हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम लोगों ने सारी पूरियाँ बनानी हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। तो उसी तरीके से वही सेम प्रोसेस है, पहले पेड़े को फैला लेना है हाथ की मदद से, फिर बेलन की से थोड़ा सा उसका साइज़ करना है। तो बहुत ही ईजी है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा ये हलवा पूरी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल बहुत ईजी है, बाज़ार से तो 100% ईजी है। ये देखें इस तरीके का पेड़ा बनाना है आप लोगों ने और इस तरीके से घी में डाल देना है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल रही है, बिल्कुल वही बाज़ार जो बेकरी में जो पूड़ियाँ बनती हैं। लेकिन क्या है कि वो बाज़ारी पूरियाँ होती हैं, घी का पता नहीं होता है कौन से किस्म का घी इस्तेमाल हो रहा है। तो अपने हाथ का जो बना हुआ होता है, तो आपको पता है आप लोग कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी सफाई है। तो घर में बनाया कीजिएगा ये चीज़ें, और बाज़ार से सस्ती भी मिल जाती हैं। ये यकीन माने अगर एक दफ़ा आप लोग बनाएंगे तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का पता चल जाएगा कि बाज़ार और घर में कितना डिफरेंट है, और बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर आप लोग हलवा पूरी घर पे बना रहे हैं। तो घर वाले भी खुश होंगे, बजट में भी जो है ना आपको बहुत इजी रहेगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी पूरी भी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ऐसे हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। ये देखें, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल के आइकन को दबाने से मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सकेगी। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो कैसी आपको लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारी सारी पूरियाँ जो है ना बन चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा किलो मैदा लिया था। ये देखें आधा किलो मैदे से कितनी ज़्यादा पूरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, तकरीबन 15 पूरियाँ तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने हलवा भी बना लिया था, सुनहरी हलवा जो स्पेशल पूरियों के लिए होता है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो ये भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं चेक करके भी बताता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी और मुलायम हमारी आज की पूरी बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं चेक भी करके आपको बताऊँगा कि कैसी बनी है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग ज़रूर आज की रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें गर्मा गर्म हलवा और गरम गरम पूरी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारा हमारी जो पूरी है तो बनी है। हलवा तो हलवे का एक अलग ही टेस्ट है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।